राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास का महत्व हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक माना जाता है। कार्तिक मास में प्राणी अधिकतर स्नान करते हैं। पूरे महीने सुबह तारों की छांव में स्नान करते हैं और तुलसी का पूजन भी करते हैं। परंतु क्या ये सबके लिए पॉसिबल है? क्योंकि सुबह जल्दी उठना, इतना सुबह तारों के छांव में स्नान करना हर किसी से ये नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोग बीमार भी हो सकते हैं, कुछ काम भी आ सकता है, जगह बदलनी पड़ जाती है, कितनी बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, अगर उनमें भी आप स्नान करके पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल भी कार्तिक के पूरे मास के फल के बराबर होता है, क्योंकि वो 3 दिन अत्यंत ही पुण्यकारी माने गए हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, मात्र इनके पूजन से पूरे महीने के बराबर फल मिल जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। तो किसी कारणवश अगर आपको टाइम नहीं मिला, आप भूल गए स्नान करना है, कुछ भी हो सकता है, हज़ार चीज़ें, हज़ार प्रॉब्लम आ सकती है, आजकल ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, तो उसी के लिए ये तीनों दिनों की मान्यताएं हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी। तो त्रयोदशी में समस्त वेद आकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ व देवता सब देवताओं को पावन बनाते हैं, सब प्राणियों को पावन बनाते हैं। और पूर्णिमासी में विष्णु भगवान स्वयं ही सब प्राणियों को सभी पापों से मुक्त करते हैं। जो प्राणी इन 3 दिन में दान आदि करता है, किसी ब्राह्मण को भोज कराता है, कुटुंब को खाना खिलाता है, उससे उसके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, कार्तिक मास में अगर गीता का पाठ आपने पढ़ लिया और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ पढ़ा तो इसका अत्यंत ही पुण्य फल मिलता है आपको। इससे जो आपके पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं और देवता भी प्रसन्न होते हैं, सभी पापों से आप मुक्त होते हैं। तो अंत में 3 तिथि, सब इन 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। जो मनुष्य पूजा पाठ व स्नान आदि नहीं कर पाता तो वो इन 3 दिनों में सब पूजा पाठ करके पूरे महीने के समान फल पा सकता है। उस मनुष्य का जीवन सिद्ध हो जाता है। और पूर्णिमा के दिन तो हर कार्य से निर्वृत्त होकर, यानी कि पूर्णिमा के दिन हर कार्य जो सुबह स्नान होता है, फ्रेश होना होता है, नहाना धोना होता है, उस सब से काम से निर्वृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, आदि करनी चाहिए। पूर्णिमा का दिन सर्वप्रिय होता है विष्णु को। तुलसी माता का मंडप सजाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का जो पूजन होता है वो पूरे महीने में अत्यंत आवश्यक और शुभ फलदायी माना जाता है। उसके लिए मंडप को सजा के तुलसी माता की पूजा करो, वहाँ पर फूल का बंधनवार लगाओ, आम के पत्ते लगाओ, बाकी जो धूप दीप की व्यवस्था होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जल भी दान देना होता है, दीप दान भी करना होता है, वो सारी प्रथाएं जो होती है विधि विधान से आप करिए तो उसका फल काफ़ी शुभदायी मिलता है। और इसके बाद जब ये आप पूर्णिमा के दिन के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि पूर्णिमा के दिन सुबह हर काम से निर्वृत्त होकर विधि विधान से विष्णु और तुलसी का पूजन करना होता है। और अगर आप उस दिन कथा का श्रवण भी करो तो ये बहुत ही फलदायी होता है। इससे आपके पाप, दोष और जो बुरे विचार होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है, ये सब जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, ध्यान रहे, जो कथा का श्रवण करेगा वह आचार्य ब्राह्मण जो भी हो वो शुद्ध हो, वो अच्छा हो, उसके विचार बुरे ना हो, उसमें कोई दोष या कोई विकृति ना हो, जुआ ना खेलता हो और शराब वगैरह ना पीता हो, उसकी भावनाएं दुराचारी ना हो, वो गंदा ना हो, उसके अंदर ब्राह्मण, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, तभी वो कथा कहने के योग्य बन सकता है, तभी वो कथावाचक अच्छा बन सकता है। क्योंकि कोई भी जो इन धर्म का पालन नहीं करता, दुराचारी होता है, बुरा स्वभाव का होता है, उसको कथा श्रवण करने का या कथा वाचक बनने का लाभ नहीं मिल सकता। अगर वो चाहे करेगा भी तो उसको इसका फल मिलेगा ही नहीं। तो इससे बेटर है कि जो लोग बुरे होते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, घर में गंदा माहौल रखते हैं, मनमुटाव रखते हैं, आपस में बुरी भावना रखते हैं, तो वो कथा को ना सुने और ना कथा को बोले। उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो इस कथा को मात्र सुनने से ही काफ़ी अच्छा पुण्य फल मिलता है। जो इस पुण्य कार्य कथा को श्रवण करते हैं उन्हें दान दक्षिणा
जो उस कथा को कहते हैं, जो कथावाचक होते हैं, उन्हें दान दक्षिणा आदि हमें देनी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। अगर कथावाचक ने कथा कही है और आपने सुनी है तो उसको दान दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक होता है। और ध्यान रहे कि जहाँ पर आप कथा करवा रहे हैं वहाँ पर स्थान भी शुद्ध हो और पवित्र हो। ऐसा ना हो कि आप किसी गंदी जगह में बैठे हुए हैं, बेकार जगह में बैठे हुए हैं, वो सब ध्यान रखना है। पंडित जो कथावाचक होंगे उनको अच्छा स्थान दीजिए, कंबल आदि दीजिए, सफाई रखिए, वहाँ पे पलंग दीजिए या चौकी दीजिए कोई, जहाँ पर वो बैठकर आपको कथा सुनाएं। पहनने के लिए कपड़े भी दे सकते हैं, क्योंकि पवित्र मन से कथावाचक को अच्छा माहौल मिलता है और वो अच्छा ही आपको कथा सुनाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सब बात समझ में आई होंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इन तीनों दिनों का महत्व क्या है, क्यों है, ये सब समझ चुके होंगे। और ये 3 दिन का जो महात्म्य होता है कथा, इसमें जो मैंने बताई है सारी विधि क्या है, वो आप समझ के उसको फॉलो कीजिए, उसको अनुसरण कीजिए उसका, तो आपके दोष व पाप से मुक्ति मिलेगी आपको। जो इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, या उसको भी इसका फल मिलता है। भक्तिपूर्ण इस कथा को कीजिए और 3 दिन जो मैंने बताए हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमासी, 3 दिन तक इन तीनों दिनों का जो पूजा पाठ होता है, स्नान होता है, वो सब भक्तिपूर्ण मन से कीजिए, अच्छे मन से कीजिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। विष्णु लोक में आपको जगह मिलेगी, वैकुंठ धाम में भी स्थान मिलता है जो लोग शुद्ध मन से ये सब चीज़ें करते हैं। मलिन बुद्धि को ना कोई सुनता है ना कोई सुनाना चाहता है, क्योंकि मलिन बुद्धि जो होती है वो लोग इन सबको काम को करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भगवान को केवल सरल स्वभाव वाले लोग पसंद होते हैं। भगवान पसंद करता है तो जो अच्छे स्वभाव वाले इंसान होते हैं उनको भगवान पसंद करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कार्तिक माह का जो मैंने कथा सुनाई है, इन 3 दिन का क्या उद्देश्य होता है, क्यों उसका महत्व अधिक होता है, तो ये समझ में आया होगा आपको। राधे राधे दोस्तों, आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। राधे राधे।